तो फ्रेंड ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल द पीपल लिसन टू मी, ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज लिसन टू मी। देखिए आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही उसका एक शॉर्ट, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता। कहने का मतलब गुड सेंस में चोरी चकारी करने का शॉर्टकट हो सकता है कि आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट ही हो सकता है कि कोई चोरी जो चोर है चोरी करता है, वो चोरी कर रहा है तो एक बार में वो लाखों रुपए मिल गया उसको। लेकिन आपको दुनिया में आपको सम्मान नहीं मिलेगा जब आप बताएंगे। लेकिन आप मेहनत करेंगे, मेहनत करके यदि आप पढ़ाई करके कोई ज्ञान अर्जन करके यदि आप दुनिया में आपको सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट नहीं है। आपको कहने का मतलब ये गुड सेल्स में यदि आप इज्जत शोहरत पैसा धन दौलत समाज में सम्मान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस आपका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसमें आपको समय देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। समय बहुत बड़ी चीज है ना, और पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए। और पढ़ाई एक ऐसा एक माध्यम जिसके आधार पर पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो मैं कई बार बताता हूँ आपको, दुनिया को जीतना मतलब ये नहीं होता कि आप तलवार लेकर के निकल जाए बोले कि आरती चलो सिर झुकाओ मेरे सामने, वो नहीं है। तलवार लेकर के आप दुनिया को नहीं जीत सकते हैं। दुनिया को जीतने का मतलब ये होता है आपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, व्यक्तित्व के बलबूते पर आप कहीं पर भी जाए, दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो लोग आपको सम्मान करें, आपको सुनने के लिए आतुर हो जाए लोग। तो वो है आपने उस कंडीशन, उस स्थिति को आप क्या बोलेंगे, मैंने दुनिया को जीत लिया। दुनिया बोलेगी दुनिया को जीत लिया। अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने व्यक्तित्व के बलबूते पर आप दुनिया को जीत सकते हैं। और व्यक्तित्व कैसे बनेगा? आपके ज्ञान के आधार पर बनेगा। व्यक्तित्व हर इंसान का व्यक्तित्व होता है। एक चोरी चकारी कर रहा है उसका व्यक्तित्व है, एक जो पागल सड़कों में घूम रहा है उसको अपने शरीर का होश नहीं है, वो उसका भी एक व्यक्तित्व है। एक टीचर का व्यक्तित्व, डॉक्टर का, लॉयर का, जज, कलेक्टर, एसपी, विधायक, सांसद, मंत्री, किसी सबका एक व्यक्तित्व होता है। आपका ये व्यक्तित्व डिपेंड करता है व्यक्तित्व कैसा है, डिपेंड करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। तो हमें अपने व्यक्तित्व को हाई बनाना है। अपने व्यक्तित्व को हाई मतलब ऐसा कि लोग जब हमसे बात करें या फिर मेरे बारे में चर्चा करें या मुझसे बात करें तो उनको ये लगे हाँ भाई कितनी अच्छी बात है। वो आप बिना बोले वो मन में उसका जो हृदय बोले कि हाँ भाई इससे बात करने में कितना अच्छा सीखने को मिलता है, या किसी बात करने में कितना अच्छा लगता है ना। तो उसको बोलते हैं हम डेवलप्ड पर्सनैलिटी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम उत्कृष्ट जो हमारा व्यक्तित्व था उसी को बोलते हैं। और उत्कृष्ट व्यक्तित्व कैसे बनता है? एकदम से नहीं बनता है, वो हर चीज में समय लगता है। और समय जब आप अच्छी चीज में समय देंगे तो आपका जो ज्ञान है वो आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे आपको परिवर्तन लाएगा। बोलते हैं वो तो बहुत महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति आपको अलग महान बनने के लिए आपको अलग से कोई काम नहीं करना है। आपको जो आपका जो काम है ना, आपको जो निर्धारित किया गया काम है, आपको जो काम असाइन किया गया है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका काम है पढ़ाई करना। आप पढ़ाई कितने अच्छे तरीके से करिए कि आपको जब कोई इंसान किसी काम को बहुत अच्छे दिल लगाकर करता ना तो वो उसमें हैंडी हो जाता है, सिद्धहस्त हो जाता है। जब कोई कोई व्यक्ति किसी काम को सिद्धहस्त होकर करता है, हैंडी होकर करता है तो आपके लिए वो काम बड़ा आश्चर्यजनक हो गया या फिर हमारे लिए वो जादू हो गया। लेकिन उसके ऊपर सामान्य बात है क्योंकि उसमें इतना सिद्धहस्त हो गया है, वो he has become very much handy in that particular work, so that we are feeling that particular person, that particular personality is a miraculous personality, or he is a genius, or he is a magician of that particular field. If we think about that particular person, and we suppose if somebody wants to be a very great man, it does not need that he should do something special, or whatever the work he is doing, that should be very much special. To be very honest guys, suppose that if a person wants to be very good or he wants to earn name and fame in the society, within the society, and he wants to be great man, so he does not do anything special, or he does not want to do anything special. He should do something special in that work, in his work only. मतलब वो अपने काम में ही स्पेशल करे, अलग से स्पेशल कुछ नहीं करना। He does not need to do anything special. He should do something special in his work only. वो अपने काम को इतने अच्छे से करे कि वो स्पेशल हो जाए, अलग से स्पेशल कुछ नहीं करना है। आपको महान किसी भी इंसान को for any of the people, suppose if a person is willing to be very good, very great man, he once again I am repeating my sentence that suppose if a person is willing to be great man, he should not do anything special. Once again I am telling you that he should do the work with special activities. कुछ खास क्रियाकलापों के माध्यम से आपको अपने काम को करना है, वही आपका जो स्पेशल एक्टिविटीज है वही आपके काम को और आपके काम को महान बनाएंगे। Yes or no?
तो कहने का मतलब ये होता है गाइस, आपका जो ज्ञान है, आपका ज्ञान ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, ठीक है। और हर मैंने अभी आपको बताया ना, एवरीबॉडी whosoever the person around you, everybody has a personality। हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है ना। You also have a personality, I also have a personality। a dacoit भी डाकू, a dacoit also has a personality। a minister, a सांसद, a विधायक, collector, SP, everybody has a personality। Yes or no? But depend which kind of personality he has। ये मतलब ये डिपेंड करता है व्यक्तित्व कैसा है। Yes or no? Yeah। your way of doing work tells about your personality। आपको जो काम करने का तरीका है वो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, बताता है आपके व्यक्तित्व के बारे में, है ना। तो हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए गाइस आपको क्या करना चाहिए, आपको जो काम सौंपा गया है, आपका जो काम है उसी को आप बहुत चीज करिए, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनो, you need not do anything special। do your work, do your assigned work with special qualities। that your special quality of that work will make you great man। yes or no? somebody says ना that he is a great man, she is a great lady, he is a great gentleman। एक बार बोलते हैं ना वो बहुत महान व्यक्ति है, तो उन्हें अलग से कुछ नहीं किया, मतलब उनका जो काम था उसी काम को बहुत अच्छे से किया उन्होंने। सचिन तेंदुलकर महान व्यक्तित्व है और क्रिकेट भगवान है, तो भाई सचिन तेंदुलकर अलग से कोई काम नहीं किया, क्रिकेट को उन्होंने इतने अच्छे से खेला है कि उसको फिर कोई महान बन गया वो, है ना। कोई भी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, दैट्स अ डॉक्टर, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, देयर मे बी ये सो अभी आ रहे हैं। देखिए क्या होता है इस काम को में, तो कहने का मतलब ये गाइस, आपको आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन करना है, या बहुत अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, है ना। तो जब भी आप जाते हैं तो लंका दरवाजे से लगाइए, है ना। क्या गाइस वेट 5 मिनट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे भी है, जिस फील्ड में, जिस स्तर में लगाए, अपने स्तर में अपने टाइम का फुल यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस फील्ड में हैं, आप शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, आप शिक्षा के माध्यम से आप दुनिया को जीत सकते हैं, ठीक है। तो अपनी शिक्षा को समय दीजिए, पढ़ाई को समय दीजिए, आपकी पढ़ाई आपको कभी निराश नहीं करेगी, आपको देर सवेर, सूनर और लेटर, योर स्टडी, योर एजुकेशन विल हेल्प यू अ लॉट। यस नो, योर एजुकेशन विल फुलफिल योर ड्रीम्स, it will get everything for you, it will buy everything for you, your education, your knowledge, your personality will buy everything for you। just know, ये कहने का मतलब आपका जो शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका व्यक्तित्व, आपके लिए सब कुछ खरीद सकता है वो। yes or no? so focus on your work, focus on your job। job means your study is a job, है ना, because you are student, so your main motto is to earn a lot of knowledge, gain a lot of knowledge, है ना। so this should be your purpose of life at present, because being a student, suppose if there is a student, so this should be his duty or her duty, that to study well, whatever the homework, whatever the assignment, whatever the class work, homework you are assigned, so this becomes a humble duty to accomplish that homework, that assignment on proper time। yes or no? and your daily activities will make your personality very high। getting guys? गाइस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँ, आप सभी समझदार हैं, लेकिन फिर भी बीच में सबके बोलना जरूरी रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मौज मस्ती में तो खो जाते हैं, उनको ये होश ही नहीं रहता है कि उनको परीक्षा भी देनी है। सच्चाई बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको क्योंकि उनको मौज मस्ती में खो जाते हैं, वो उनको होश ही नहीं रहता कि मेरी कुछ समय बाद मेरे एग्जाम भी आने वाले, फाइनल्स आने वाले हैं, मुझे एग्जाम भी देना है। तुमको याद दिलाना पड़ता है भाई कि आपके कुछ दिन बाद के आपके एग्जाम है, तो हमको होश आता है हमारी को एग्जाम भी देना मुझको, तो खो जाते हैं वो। ऐसा होता है सभी के साथ में, ऐसा होता है क्योंकि एज है ना, उम्र है, उम्र का बहुत असर रहता है। तो उम्र के असर में हम अपनी वर्तमान की एक्टिविटीज को भूल, मतलब वर्तमान का हमारा जो असाइन वर्क है, होमवर्क है, हमारा जो हमको सौंपा गया काम है, उसको भूल जाते हैं, तो हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम आपको याद देना है। आपकी भी ड्यूटी होती है कि आपके जो छोटे भाई बहन, आपके कुछ ऐसे नियर एंड डियर हैं जो अपने उद्देश्य को भूल गए, तो हमको याद दिलाइए कि आपका उद्देश्य क्या है ना। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सभी समझदार हैं, लेकिन उद्देश्य मेरा यही है कि आपको बार बार मैं आपको ये इंडिकेट करता रहूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। यस नो, डूज एंड डोंट, यू शुड नो प्रॉपर्ली। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड उद्देश्य? मोटो और एम और गोल, MOTTO, मोटो AIM, एम और गोल GOAL, गोल।
मोटो, गोल, ऑब्जेक्ट, एम, इन सब का उद्देश्य होता है। AIM, एम, GOAL, गोल, एम गोल, मोटो, MOTTO, मोटो, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, इन सभी का मतलब क्या उद्देश्य होता है? MOTTO, AIM, GOAL and OBJECT, object. Getting guys? Purpose, yeah, purpose also. PURPOSE, purpose means कि क्या वो उद्देश्य होता है ना, purpose. PURPOSE, PURPOSE. Getting guys? So guys, last not the least, I am giving 30 seconds, 1 minute maximum. है ना, आप मुझसे कोई भी चीज पूछ सकते हैं, ask me anything, मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई शब्द, कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई वर्ड, कोई फ्रेज, anything you can ask me. Yes. समझ उम्र से नहीं अनुभव से आती है। Yes means सर होना। listen guys, कितनी बढ़िया चीज ने पूछी है। सर समझ उम्र से नहीं अनुभव से आती है। तो कहने का मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? Your experience speaks. Your experience speaks, not age. Your experience speaks, not age. कहने का मतलब ये है कि आपका अनुभव बोलते हैं, आपकी उम्र नहीं बोलती। Your experience speaks. SPEAKS. Your experience speaks, not age. मतलब आपका उम्र नहीं, आपका अनुभव बोलता है। Yes or no? In other words, we can say your personality speaks. Your personality speaks, मतलब आपका व्यक्तित्व बोलता है। आपको अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। Your personality speaks. Yes or no guys? आपका व्यक्तित्व बोलता है। So you should always try to make your personality very high. And how can you do this? You people are supposed to earn a lot of knowledge. You people are supposed to be in very good company. Whenever you find any of the good companies, so you should join that company and then try to listen the others. Try to listen the others, मतलब आप अन्य लोगों को सुनने की कोशिश करिए. The more you listen, the more you get. The more you listen, the more you जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे. Many times I tell you people guys, a good speaker is a good listener first. Yes or no guys? So try to be a good listener first. No need to speak many more things. Just try to listen. बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमको, बहुत सुनने की जरूरत है। बहुत आप सुनने की कोशिश करिए। जब आप बहुत ज़्यादा सुनने वाले बन जाएंगे तो डैम श्योर आप बहुत ज्ञानी बन जाएंगे, है ना गाइस? बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सुनने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? और अच्छे लोगों के सामने उठने बैठने की कोशिश करिए, अच्छे लोगों से बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी गुड कंपनी आपके व्यक्तित्व को बनाती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये सुनो, your company molds your personality. Your company molds your personality. It is sad. आपका जो कंपनी साथ है ना, वही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड करता है। Very nice. Yes. While का यूज कहाँ पर? Sir, what is the use of while? Speak. Sir, what is the use of while? Listen, guys. Sir, what is the use of while? ध्यान सुनिए. While is an adverb. While, WHILE. While is an adverb. ये adverb होता है, ठीक है? So whenever two activities they happen together. Whenever two activities they happen together, in between we use while. Whenever, जब भी two activities happen together, जब दो काम एक साथ होते हैं, in that condition we use while. Suppose I give you one example that I watch TV while eating food. Yeah, I watch TV while eating food. मतलब मैं खाना खाते टीवी देखता हूँ, देखती हूँ। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना? टीवी देखने का भी काम हो रहा है साथ में, और खाना खाने का भी काम साथ में हो रहा है। Listen once again, guys. Whenever जब भी two activities happen together, जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो वहाँ पर उस कंडीशन में while का यूज करते हैं। WHILE, while. Yes. I have written my copy, है ना? Very good. Listen, guys. In the same use, suppose we discuss about when, WHEN, when also has the same meaning in जब. When का यूज कहाँ करते हैं? When. What is the proper use of when? Listen to me, guys. Whenever one work has been done and then another work starts, जब एक काम पूरा हो जाता है दूसरा काम स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में when का यूज करते हैं। जैसे I give you an example.
came here. He was reading when I came here. He was reading when I came here. जब मैं यहाँ आया तो वो पढ़ रहा था. कब पढ़ रहा था? जब मैं आया. मतलब आने का काम पहले हो चुका था. आने का काम पहले हो चुका था, है ना? तब मैंने देखा उसको. When I came here, he was reading. मैं आया तो पढ़ रहा था वो. मतलब आने का काम हो चुका था, तब वो पढ़ रहा था. Getting guys? सर कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? So what is the proper condition of to use when? What is The proper condition to use when? Sir, what is condition proper used to when? When? Listen guys. When one work is done, one work एक काम समाप्त हो जाता है and the another work starts और दूसरा काम start होता है, उस कंडीशन में when का यूज करते हैं. और जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो तो वहाँ पे while का यूज करते हैं. Getting guys? ठीक है? तो गाइस इस तरीके से और भी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आने चाहिए, है ना? और पूछा करिए. और आपको गाइस आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करना. आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए. एक एक दो दो चार चार पांच पांच सेंटेंस को इकट्ठा बोलने की कोशिश करिए इंग्लिश में. मैं बहुत अच्छा बता दूंगा. आप अतुल्यन वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं. मान लो आपको नहीं बनती है तो आपको उसको पूछना चाहिए. आप बहुत छोटी चीज पूछ सकते हो उसमें, है ना? आप बहुत सारी चीज पूछ सकते हो, है ना? ठीक है गाइस? अभी आपके दिमाग में और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे. मोर 30 सेकंड आई एम गिविंग यू. आपको 30 सेकंड और मैं दे रहा हूं. कुछ ही पूछ सकते हैं. यस, बहुत जल्दी से. एनीबॉडी? सर मैं ना एक मोटिवेशन वाला मतलब कि मोटिवेशन के साथ मतलब आप अच्छे से एक्सप्लेन करना और अच्छे से सर मैं लेकिन मैं उसका स्टोरी बताऊं सर. हाँ बताइए. उसका इवी बोले सर should I tell its story? सर should I tell its story? क्या मैं इसकी स्टोरी बताऊं? Should I tell? Sir, should I tell Its story. its story? Yeah. Speak. सर ना मतलब एक सर थे आपके जैसे सर बता रहे थे कि कुछ मतलब Listen, sir, there was a teacher like you. There was a teacher like you. एक सर थे आपकी तरह. आपकी तरह में there was a teacher like you, and he was telling. वो बता रहे थे. और तो listen आरती, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा. कल बताइएगा उसको, है ना? कल मैं पूछूंगा. आपका आपको और तैयार कर. Listen guys, आपको कल तैयार करके आना है इसको. आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको. ठीक है? तैयार करके आइए अपने आप को. This is the proper place to express yourself. It's a great exposure for you guys to come over here and to speak among all the people. It's a great chance for you to groom your personality. nice opportunity. Yes, this is a nice opportunity to come over on the stage, on podium, and to express yourself. Listen now. अब कल स्टोरी को तैयार करके आइए. कल आपको यहाँ बोलना पड़ेगा. ठीक है guys? Sir, what is called mad in Hindi? पागल. Sir, हाँ? so tackle sir. What can you do for me? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? What can you do for me? What can you do for me? Listen guys. ध्यान सुनिए. जैसे आपको इनिशियल ऑफ द क्लास मैंने आपको बताया था, कोई व्यक्ति आपकी बिना मतलब की मदद कर रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान दे रहा है, और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है विदाउट ऑफर, बिना किसी कारण से आपसे मदद करने की कोशिश कर रहा है, बिना मतलब आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको देखने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज्यादा इंटरेस्ट है, आप क्वेश्चन साइन लगाइए. वो आपका हितैषी नहीं है. आपसे कुछ उसको चाहिए. वो कोई भी चीज हो सकती है. आपका शरीर हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी मदद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है? कहने का मतलब ये है दुनिया बहुत स्वार्थी है. बिना स्वार्थ के कुछ भी, ना कोई दोस्ती है, ना कोई प्यार हो. बिना स्वार्थ कुछ नहीं है. बिना स्वार्थ के मात्र एक चीज है, माता पिता का प्रेम बस बच्चे के लिए, और कुछ नहीं. बिना स्वार्थ के मम्मी पापा का सबके जो बच्चे उनके लिए प्रेम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं. ठीक है? तो बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति आपकी जबरदस्ती आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. ठीक ना? तो क्वेश्चन साइन लगाइए. दुनिया बहुत स्वार्थी है. निस्वार्थ प्रेम का दूसरा नाम माँ है. यस. सर व्हाट कैन डू यू Another name of mom is selflessness. Another name of mom is selflessness. Yes or no? This is right. Another name of mom is selflessness. Yes or no? What Right. can you do for me? what can you do for